ये है हमारा चैप्टर 19 नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ड सेकेंड का सेकेंड पार्ट। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं, हॉट डेजर्ट के बारे में, हॉट और ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल मॉनसून के बारे में। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, एरिया कौन कौन से आते हैं और नेचुरल वेजिटेशन क्या है, क्लाइमेट कैसा है, हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले क्या देखते हैं कि ट्रॉपिकल मॉनसून कहाँ पर लोकेट है, लोकेशन क्या है और उसका एरिया क्या है। लोकेशन है इसकी, इट एक्सटेंड्स बिटवीन 5 डिग्री एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड। ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ये 5 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, और यही सेम ये नॉर्थ में है, साउदर्न पार्ट में भी यही होगा। ये 5 डिग्री है और ये 30 डिग्री। 5 से 30 डिग्री के बीच में क्या आता है, ट्रॉपिकल मॉनसून। ठीक है, इस और भी हम कई रीजन पढ़े हैं इसके पहले, वो भी इनके बीच में आ रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो पूरा रीजन है वो पूरा ट्रॉपिकल मॉनसून का हो, ऐसा नहीं है, इसमें और भी रीजन है। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून का इस डिग्री में, इस लैटिट्यूड में एक्सटेंड कर रहा है, इसके कुछ पार्ट ट्रॉपिकल मॉनसून के हैं, कुछ एरिया। ठीक है, winds blow for 6 months from warm tropical oceans towards continents, and another 6 months wind blows from land to sea. क्या है ये ट्रॉपिकल मॉनसून जहाँ है, ये एक रीजन है, लैंड एरिया है, और ये क्या है, इधर पूरा ओशियन है। ये क्या है, ओशियन है, वार्म ओशियन है, वार्म ट्रॉपिकल ओशियन है, क्योंकि 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच एक्सटेंड कर रहा है, तो इक्वेटर के पास है, तो इधर का जो ओशियन होगा, जो वाटर है, वो कैसा है, वार्म है। पूरे 6 मंथ क्या होते हैं, 12 मंथ में 6 मंथ क्या होते हैं कि ओशियन से लैंड की तरफ विंड ब्लो करती है पूरे 6 मंथ, और जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसमें क्या होते हैं कि लैंड से ओशियन में विंड ब्लो करती है कंटिन्यूअसली 6 मंथ, ओशियन से लैंड में, कॉन्टिनेंट मतलब लैंड एरिया में, और नेक्स्ट 6 मंथ लैंड एरिया से ओशियन में। समझ में आया क्या है। नेक्स्ट है एरिया। एरिया कहाँ कहाँ पर है ट्रॉपिकल मॉनसून का, पहला तो इंडिया में है ट्रॉपिकल मॉनसून, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस एंड साउथ चाइना इन एशिया। ये एशिया में कौन कौन से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस एंड साउथ चाइना। ये कहाँ का है एरिया, एशिया में है ट्रॉपिकल मॉनसून का एरिया। और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका का जो साउथ ईस्ट पार्ट है वो, और ज्यूनिया कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका का ज्यूनिया कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, वेनेजुला, कोलंबिया एंड ईस्ट ब्राज़ील इन साउथ अमेरिका। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका, देखिए साउथ ईस्ट अफ्रीका एंड ज्यूनिया कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ये तो अफ्रीका में आ गया। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये किस में था, एशिया में था। अमेरिका में कौन कौन सा है, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, वेनेजुला, कोलंबिया एंड ईस्ट ब्राज़ील, ये किस में है, ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और क्या है एरिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट। ये कौन से एरिया है ट्रॉपिकल मॉनसून के,
लोकेशन कहाँ से कहाँ तक की है? 5 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड में है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। विंड्स पूरे 6 मंथ 12 मंथ में 6 मंथ कंटिन्यूसली ब्लो करती है विंड लैंड से ओशियन में, और नेक्स्ट 6 मंथ ब्लो करती है ओशियन से लैंड में। समझ में आ गया? और एरिया है एशिया के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एशिया के हैं। अफ्रीका में साउथ ईस्ट अफ्रीका और जूनियर कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका है। और साउथ अमेरिका में सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, वेनेजुला, कोलंबिया, ईस्ट ब्राज़ील, ये कहाँ के हैं? साउथ अमेरिका के, मतलब अमेरिका के। और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ये क्या थी? ट्रॉपिकल मॉनसून की लोकेशन और एरिया। अब हम इसके क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, इसकी रेनफॉल कैसी है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून का टेम्परेचर कैसा है। समर टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस to 30 degree Celsius in coastal areas and 35 degree Celsius to 38 degree Celsius in interior. समर टेम्परेचर वहाँ का कैसा रहता है? 27 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस इन कोस्टल एरियाज, मतलब जैसे ये रीजन है, ये एरिया है, इधर क्या है? ये ओशियन है। ओशियन की जो साइड वाला है, जो ओशियन से अटैच है जो रीजन, वो क्या है? कोस्टल एरियाज है, ओशियन के पास में है। तो ऐसे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है? 27 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस समर सीजन में। और इंटीरियर मतलब ओशियन से काफ़ी दूर में यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। कब है ये? समर में। विंटर टेम्परेचर इन कोस्टल वेरीज 22 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। ये कोस्टल एरियाज है। कोस्टल एरियाज में विंटर में टेम्परेचर कितना हो जाता है? 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। और इन इंटीरियर में यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस से कितना? 18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है। कब? विंटर सीजन में। ठीक है। ड्राई वार्म समर, जो ड्राई वार्म समर सीजन है, मतलब एकदम सूखा, बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं है, ऐसी समर सीजन कब है इनका? ट्रॉपिकल मॉनसून में मार्च से जून में। ये कब है? ये ड्राई वार्म समर सीजन है। ह्यूमिड वार्म समर सीजन कब से कब तक है? जुलाई से अक्टूबर तक। ठीक है। ड्राई विंटर सीजन कब से कब तक है? नवंबर से फरवरी तक। समझ में आया? ये क्या था? टेम्परेचर। समर में टेम्परेचर कोस्टल एरियाज में कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। और इंटीरियर में कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। और विंटर सीजन में कोस्टल एरियाज में कितना टेम्परेचर है? 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। और इंटीरियर में है 15 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस। ड्राई वार्म समर सीजन कब से कब तक होता है? मार्च टू जून। ह्यूमिड वार्म समर सीजन जुलाई टू अक्टूबर। एंड ड्राई विंटर सीजन कब से कब तक है? नवंबर टू फरवरी। ये टेम्परेचर है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम देखते हैं रेनफॉल के बारे में। यहाँ रेनफॉल कितनी होती है? ट्रॉपिकल मॉनसून में रेनफॉल कितनी होती है? मॉनसून रीजन रिसीव्स मोस्ट ऑफ देयर एनुअल रेनफॉल थ्रू साइक्लोनिक एंड ओरोग्राफिक टाइप्स ऑफ रेन्स। मॉनसून रीजन, और जो मॉनसून रीजन है ट्रॉपिकल मॉनसून, वहाँ पे एनुअल रेनफॉल ज़्यादातर किसकी वजह से होती है? साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, साइक्लोनिक रेन, या फिर ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, पिछले चैप्टर ह्यूमिडिटी में पढ़े हैं शायद, रेन के टाइप्स।
कौन कौन से टाइप्स है रेन के, उसमें हम पढ़े कि ओरोग्राफिक रेन क्या है, ठीक है। और क्या है साइक्लोनिक, साइक्लोन की वजह से जो क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है उससे रेनफॉल हो रही है, वो ज़्यादातर कहाँ पे होती है, मतलब जितनी भी रेनफॉल हो रही है ट्रॉपिकल मॉनसून में ज़्यादातर वो किसकी वजह से हो रही है, साइक्लोनिक की वजह से या फिर ओरोग्राफिक की वजह से। समझ में आया। ओरोग्राफिक रेन क्या है, जो वैली से माउंटेन से विंड जा रही है, ठीक है, और फिर विंड जा रही है और फिर ऊपर गया, उसका क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, रेन हुई, ये क्या है ओरोग्राफिक। इसे आप पिछले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी है वहाँ की, ट्रॉपिकल मॉनसून की एवरेज रेनफॉल कितनी है, 1500 मिलीमीटर। इस रीजन में बहुत ही लिटिल अमाउंट में बारिश होती है, रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम रेनफॉल होती है। एनुअल रेनफॉल कितनी है, 1500 मिलीमीटर। किसमें है, मिलीमीटर में, बहुत ही कम बारिश हो रही है। सम पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एग्जाम्पल ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश receives much rainfall during winter season through northeast monsoon। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो बारिश है, सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कब होती है, विंटर सीजन में होती है। मॉनसून कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कब होती है, विंटर सीजन में बारिश होती है, ठीक है। ये रीजन क्या है, इंडिया में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रीजन आ रहा है ट्रॉपिकल मॉनसून में। रेनफॉल कितनी हो रही है, 1500 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल है। और किसकी वजह से जो रेनफॉल है वो ज़्यादातर किसकी वजह से हो रही है, साइक्लोनिक रेनफॉल है या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश जो है, रेनफॉल, वो विंटर सीजन में हो रही है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स की वजह से। समझ में आया, ठीक है। अब हम ट्रॉपिकल मॉनसून के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून का वेजिटेशन कैसा है, वहाँ के प्लांट्स कैसे हैं। नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज इज लेस इन मॉनसून रीजन देन इक्वेटोरियल रीजन। मॉनसून रीजन में जो स्पीसीज है प्लांट्स की, जो वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की, वो बहुत ही कम है, किससे, इक्वेटोरियल रीजन से। इक्वेटोरियल रीजन से जो मॉनसून रीजन की स्पीसीज हैं प्लांट्स की, वो कम है, किससे कम है, इक्वेटोरियल रीजन से। कहाँ पर, मॉनसून रीजन में, ठीक है। हाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्रीज इज 12 मीटर टू 30 मीटर। जो मॉनसून रीजन में ज़्यादातर जो ट्रीज हैं उनकी हाइट कितनी है, 12 मीटर से 30 मीटर तक ही हाइट है पेड़ की, ठीक है। इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है उस फॉरेस्ट में, उस रीजन में जो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है ट्री की, वो कौन कौन सी है, साल, टीक, बैम्बू, महुआ, जामुन और नीम, शीशम, और भी बहुत से स्पीसीज हैं ट्री की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल मानसून और सब ट्रॉपिकल मानसून में डिसीडियस फॉरेस्ट है। मानसून रीजन में कौन सा फॉरेस्ट है, डिसीडियस फॉरेस्ट आता है, और भी बहुत से फॉरेस्ट हैं। इसमें डिसीडियस के बारे में बताया है, डिसीडियस फॉरेस्ट अंडर थ्रेट बिकॉज forests are being destroyed rapidly through forest fires and overutilization of forest resources। deciduous forest डेंजर में है। अंडर थ्रेट का मतलब होता है डेंजर, ठीक है। deciduous forest डेंजर में है, मतलब डेंजर मतलब कि वो खत्म हो रहा है। जो deciduous forest है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि और जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ
फॉरेस्ट का कुछ पार्ट तो ऐसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, फॉरेस्ट में आग लग रही है, इस वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो फॉरेस्ट रिसोर्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ में ला रहे हैं, इस वजह से भी डिसीडियस फॉरेस्ट डेंजर में है। फॉरेस्ट, अब जो भी वुड है उसको फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल की तरह यूज़ किया जा रहा है, और वुड से, फॉरेस्ट की जो लकड़ियां हैं, वुड है, ट्रीज़ हैं, उनसे और भी बहुत से सामान बनाए जा रहे हैं, जैसे पेपर बनाया जा रहा है, एक एग्जाम्पल है। ये सब क्या हो रहा है, अब ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा, ये फॉरेस्ट ख़त्म होगा। और किसकी वजह से ये डेंजर में है, फॉरेस्ट फायर की वजह से, उस फॉरेस्ट में आग लगने की वजह से भी वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। समझ में आ गया? ये क्या थी, नेचुरल वेजिटेशन। मॉनसून रीजन में इक्वेटोरियल रीजन से कम स्पीसीज है। यहाँ की जो ट्रीज़ हैं उनकी हाइट कितनी है, 12 मीटर टू 30 मीटर तक इनकी हाइट है। और इम्पॉर्टेंट स्पीसीज हैं वहाँ की ट्रीज़ की, साल, टीक, बैम्बू, महुआ, जामुन, नीम, शीशम और भी हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में डिसीडियस फॉरेस्ट है, और वो डेंजर क्यों है, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर की वजह से और ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब ओवर यूज़ की वजह से, ओवर यूटिलाइजेशन और ओवर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये समझ में आया, नेचुरल वेजिटेशन। अब हम देखते हैं ह्यूमन अडेप्टेशन के बारे में, यहाँ के लोग कैसे हैं। देखते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून का ह्यूमन अडेप्टेशन कैसा है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज आर फार्मर्स। क्या है, मॉनसून रीजन में जो ज़्यादातर लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं मॉनसून रीजन के, वो कैसे हैं, ज़्यादातर फार्मर हैं, किसान हैं। एंड देयर मेजर क्रॉप इज़ राइस। जो वहाँ की मेन क्रॉप है वो क्या है, राइस है, विच इज स्टेपल फूड फॉर मिलियंस ऑफ एशियंस। ठीक है, स्टेपल फूड मतलब इम्पॉर्टेंट फूड है। स्टेपल फूड मतलब राइस जो है वो इम्पॉर्टेंट फूड है मिलियंस ऑफ एशियंस के लिए। एशिया में मिलियंस लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट फूड क्या है, राइस है। और इस राइस को ट्रॉपिकल मॉनसून का जो रीजन है, वहाँ के जो फार्मर्स हैं मॉनसून रीजन के, वो इसे ग्रो करते हैं, राइस को। ज़्यादातर जो मेजर क्रॉप है, बहुत ज़्यादा जो ग्रो की जाती है, वो क्या है, राइस है। ठीक है, मॉनसून इंडिया हैज़ 2 क्रॉपिंग सीजन, दैट इज़ राबी एंड खारिफ क्रॉप। मॉनसून रीजन जो है इंडिया का, इंडिया में 2 तरह के क्रॉपिंग सीजन हैं, 2 सीज़न हैं जिसमें क्रॉपिंग की जाती है। ठीक है, कौन कौन से, राबी एंड खारिफ क्रॉप। पहले देखते हैं राबी क्रॉप। राबी क्रॉप क्या है, सोन इन विंटर। सोन कब किया जाता है, विंटर में। विंटर में कब से कब तक, अक्टूबर से दिसंबर में। ठीक है, एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। राबी क्रॉप क्या है, सोन इन विंटर, मतलब विंटर में बीज को बोया जाता है। कब से कब, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है क्रॉप को, जो भी क्रॉप लगाते हैं, जो सीज़न में जो क्रॉप होती है। ठीक है, और इसको हार्वेस्ट कब की जाती है, मतलब उसको उसकी कटाई कब होती है क्रॉप की, अप्रैल से जून में, मतलब समर सीजन में। कुछ एग्जाम्पल हैं राबी क्रॉप के, जैसे वीट है, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। ये कुछ ऐसे क्रॉप हैं जिन्हें विंटर में बोया जाता है और समर सीजन में इसकी कटाई होती है, मतलब हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप क्या है, खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या है, सोन इन मॉनसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। इसे कब सोन किया जाता है, मॉनसून सीजन में।
मतलब बोया कब जाता है, मानसून सीजन में, और हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर से अक्टूबर मंथ में। कब से कब, सितंबर से अक्टूबर मंथ में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और मानसून सीजन में इसको सोन किया जाता है, इसको बोया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, सोयाबीन, ग्राउंडनट। ठीक है। इंडिया किस में आ रहा है, ट्रॉपिकल मानसून रीजन में आ रहा है, और उसमें दो तरह की क्रॉप है, राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप। ये जो खारिफ क्रॉप है मानसून सीजन में सोन की जाती है। मानसून सीजन जो है इंडिया में कई जगह, मतलब हर जगह सेम मंथ में, सेम टाइम में मानसून नहीं आता। कहीं मतलब हर जगह जो एरिया है इंडिया में ही, हर जगह पर अपना अलग अलग मानसून सीजन है। जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विंटर में मानसून आता है, ठीक है, और दूसरे रीजन में जुलाई में मानसून आता है। ये सब अपना एरिया के हिसाब से इसे सोन और हार्वेस्ट किया जाता है। मानसून जिस जगह पर कब मानसून आ रहा है उस हिसाब से वहाँ पे क्रॉप को सोन और हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। वहाँ के लोग कैसे हैं, ज़्यादातर फार्मर्स हैं, और जो फार्मर्स हैं वो मेजर क्रॉप कौन सी ग्रो कर रहे हैं, राइस। ठीक है। जो राइस है वो मिलियंस ऑफ जो ह्यूमन है, मिलियंस ह्यूमन का जो इम्पोर्टेंट फूड है, एशियंस का इम्पोर्टेंट फूड क्या है, राइस है। और दो तरह के क्रॉप सीजन है इंडिया में, खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप। राबी क्रॉप विंटर में सोन किया जाता है और समर में हार्वेस्ट किया जाता है। खरीफ क्रॉप मानसून सीजन में सोन किया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ तक समझ में आया। हम ह्यूमन एडेप्टेशन के नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ढांगर्स ऑफ महाराष्ट्र, गोलाज, कुरुमास, कुरुबास ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, रैकास ऑफ राजस्थान और पैस्टल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। ये क्या है, कौन कौन से, ढांगर्स ऑफ महाराष्ट्र के हैं, गोलास, कुरुमास, कुरुबास ये कहाँ के हैं, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के। रैकास कहाँ के हैं, राजस्थान के। ये क्या है, इंडिया की पास्टल कम्युनिटीज़ है। पास्टल कम्युनिटीज़ मतलब नोमैड्स, ट्राइबल पीपल है। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट है, ढांगर कम्युनिटी स्टेज इन सेमी एरिड सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग मानसून। जो ढांगर्स है ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, और ये महाराष्ट्र में रहते कहाँ पर हैं, सेमी एरिड सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो सेंट्रल प्लेट्यू है, सेमी एरिड सेंट्रल प्लेट्यू है, वहीं पर ढांगर्स पीपल रहते हैं। किस सीज़न में, मानसून सीज़न में। जब महाराष्ट्र में मानसून आता है, मानसून सीज़न, तब ये लोग कहाँ पर रहते हैं, ढांगर्स कम्युनिटी मतलब ढांगर्स जो पीपल हैं, नोमैड्स हैं, ये कहाँ पर रहते हैं, सेमी एरिड सेंट्रल प्लेट्यू में। ठीक है। और मानसून के बाद जब ड्राई डेज आते हैं, मतलब समर सीज़न आते हैं या फिर ड्राई विंटर सीज़न आते हैं, तब ये कहाँ पर मूव कर जाते हैं, कोंकण में। कहाँ पर, कोंकण में। ये महाराष्ट्र के प्लेट्यू में कब रहते हैं, सिर्फ मानसून सीजन में। इसके अलावा जो ड्राई डेज होते हैं वो कहाँ पर मूव कर जाते हैं, कोंकण में। समझ में आया। गोलास कहाँ के हैं, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के। गोलास हर्ड कैटल, गोलास क्या करते हैं, कैटल पालते हैं। कैटल मतलब काऊ है, बफेलो है, इन सबको पालते हैं। और कुरुमास एंड कुरुबास कहाँ के हैं, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के हैं। और ये लोग क्या करते हैं, शीप और गोट को पालते हैं। ठीक है। गोलास किसे हर्ट करते हैं, कैटल को, और कुरुमास एंड कुरुबास किसे रियर करते हैं, शीप एंड गोट्स को। इन हिमालयन रीजन स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय,
हिमालय रीजन में, स्पेशली कहाँ पर, हिमालय रीजन के नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में क्या है, द ट्राइब्स एडॉप्टेड झुम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो वहाँ के ट्राइबल पीपल है हिमालयन रीजन में, नॉर्थ ईस्ट हिमालय में, वहाँ की जो ट्राइबल पीपल है वो क्या करती है, ज़्यादातर जो उनका कल्टीवेशन है वो कैसा है, झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, जो वहाँ पे हिमालय में उस रीजन में जो फॉरेस्ट है, उसे जो लैंड है, फॉरेस्ट है, उसके ट्रीज को कट करके उस लैंड को अपना एग्रीकल्चर लैंड बना रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड बना रहे हैं, वहीं पे वो कल्टीवेशन करते हैं। मतलब उसी रीजन में वो जो ट्राइब्स हैं, नोमैड्स हैं, वहाँ पर फार्मिंग करते हैं। समझ में आया? क्या है, महाराष्ट्र की पास्चर कम्युनिटी क्या है, ढांगर्स है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की गोलास, कुरुमास एंड कुरुबाज है। राजस्थान की रैकाज है। ठीक है, ये कुछ पास्चर कम्युनिटीज है, कहाँ की, इंडिया की है। ढांगर कम्युनिटी कहाँ पर रहती है, प्लेट्यू में, महाराष्ट्र के सेमी एरिड सेंट्रल प्लेट्यू में। कब, किस सीजन में, मानसून सीजन में, और ड्राई सीजन में, ड्राई डेज में कहाँ पर रहती है, ड्राई डेज समर ड्राई भी होता है, ड्राई डेज समर में भी होते हैं और ड्राई डेज विंटर में भी होते हैं। मतलब क्या है कि सिर्फ मानसून सीजन में ही ये सेमी एरिड सेंट्रल प्लेट्यू में रहते हैं महाराष्ट्र में, अदरवाइज कहाँ पर रहते हैं, कोंकण में रहते हैं। ठीक है, गुलाज हर्ड्स कैटल पालते हैं, और कुरुमास एंड कुरुबाज शीप और गोट्स को रियर करते हैं। हिमालय रीजन में जो नोमैड्स हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झुम कल्टीवेशन। ये झुम कल्टीवेशन को ही हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। और यह है क्या, जो वहाँ की लैंड है, वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, उन्हें क्लियर करके अपनी एग्रीकल्चरल लैंड बनाते हैं, वहीं पे कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? ये क्या था, हमारा ट्रॉपिकल मानसून, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।